अगर हम फ्यूचर सिंपल की बात करें तो बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि फ्यूचर के बारे में आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप कुछ करेंगे। आप कुछ भी बता रहे हैं कि आप कुछ करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, डेफिनेट एक्शंस। डेफिनेट एक्शंस। सो डेफिनेट एक्शन कोई बहुत ग्रामर की टर्म नहीं है। डेफिनेट एक्शन का सिंपल सा मतलब यह है कि जब आप किसी को बता रहे हो कि आप कुछ करोगे, सो यू आर श्योर अबाउट इट, यू डू नॉट हैव एनी डाउट। अगर आप कुछ बता रहे हो कि आप कुछ करोगे, तो यू डू नॉट हैव एनी डाउट द टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट इट, यू आर श्योर अबाउट इट। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर हिमानी मेरे साथ बैठी हैं, और अगर इस क्लास के बाद हिमानी लंच करेंगी। हिमानी के साथ आज पता नहीं क्या क्या हुआ, आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला, तो हिमानी को बिल्कुल श्योर है कि सर बस क्लास खत्म होने दो। ठीक है, तो हिमानी श्योर हैं कि वो इस क्लास के बाद लंच करेंगी। तो हिमानी बोल सकती हैं कि सर, आफ्टर दिस क्लास आफ्टर दिस क्लास आई विल टेक लंच। So the first important thing about future simple is that you will use future simple only when you are sure about it. If you are not sure about it, remember this, if you are not sure about it, future simple will not be used. उसमें may और might का यूज होता है, that will talk later, हम कभी बाद में उसकी बात करेंगे। फिलहाल in future simple there is one thing, when you are sure, then only you are supposed to use future simple. Will symbolize surety, will symbolize surety. Second point is generally time is mentioned, कोई ना कोई टाइम उसमें मेंशन होता है। तो ऑब्वियसली जब आप फ्यूचर की बात, जैसे हम पास्ट में भी टाइम मेंशन करते थे, तो पास्ट में हम क्या लगाते थे, यस्टरडे, दैट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। नाउ व्हेन इट टर्न्स इनटू फ्यूचर, सो टाइमिंग विल बी अपोजिट, दैट विल बी टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, आफ्टर द क्लास। ठीक है, कुछ भी टाइमिंग हो सकती है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे, जो मेन फ्यूचर सिंपल में काम आएंगे। राइट, बाकी के एडिशनल चीजें तो मैंने आपको फ्यूचर सिंपल को एक्सपांड करने के लिए बताई हैं, बट मेजरली देर आर टू मेन पॉइंट्स इन फ्यूचर सिंपल, दैट यू आर श्योर about what you are going to speak, that you will do it, and second, generally time is mentioned. अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं कि whenever there are formal actions, whenever there are formal actions, and before I go detail into it, I want to say one thing, that English is extremely formal language. English is extremely, when I am saying extremely, so I am not exaggerating. English is extremely formal language. Every time there are formalities. अगर किसी को आपको कहना है कि अब आप जाइए, तो इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू। जब किसी को कहना होता है कि बस, जैसे हम हिंदी में कहते हैं नमस्कार, जब किसी को जाने के लिए कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू। ठीक है, तो इंग्लिश इज अ फॉर्मल लैंग्वेज, पोलाइट लैंग्वेज, एंड क्वाइट सिविलाइज्ड लैंग्वेज ऑल्सो। सो अब ध्यान देंगे मेरी बात पर, वेन एवर देयर आर फॉर्मल एक्शन, तो विल टर्न्स इनटू वुड, विल टर्न्स इनटू वुड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको किसी को कहना है कि आप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप चाय लेंगे। हमारे इंडिया में चाय एक इतनी बेसिक फॉर्मेलिटी है कि अगर आप कहीं जाओ और कोई चाय के लिए नहीं पूछे, तो लोग 50 घरों में जाके बताते हैं कि बताओ मैं गया था, उसने चाय के लिए भी नहीं पूछा। ठीक है हिमानी, समझना बेटा, हम कभी भी आ सकते हैं तुम्हारे यहाँ। सो तो अगर मान लीजिए आपको किसी को पूछना है कि आप चाय लेंगे प्लीज, तो वुड यू लाइक टू हैव टी प्लीज, तो हम विल की जगह पर वुड लगाते हैं। अच्छा, वुड लगाने के साथ
प्लीज अपने आप आ जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर मैक्सिमम टाइम वुड विल बी यूज विथ प्लीज टू। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा आएगा? वुड यू लाइक टू हैव टी प्लीज? वुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट? वुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट? Not only with interrogative, it will be used with positive also. जैसे अगर a conference is going on and you want to say something, so instead of want to, the better is would like to. So you are supposed to say, sir, I would like to say something about it. ठीक है, प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। इंस्टेड ऑफ आई वांट टू से समथिंग, यू आर सपोज टू से आई वुड लाइक टू से समथिंग। किसी से पूछना भी है तो आप कहोगे वुड यू प्लीज थ्रो सम लाइट, वुड यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक। जैसे अगर मुझे कहना है कि आप कुछ बताएंगे इस टॉपिक के बारे में, जैसे यहाँ पर हिमानी एक्सपर्ट हैं फिजिक्स की, या राजश्री मैम बैठी हैं, और आई होप मैनी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट पीपल आर देयर विथ अस। तो अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं उनसे पूछूंगा वुड यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट? इन दिस वे इट विल बी डन। लास्ट का पॉइंट है मस्ट। जब हम फ्यूचर सिंपल को एम्फेसाइज करते हैं कि मैं तो ऐसा करूंगा ही, अगर हिमानी मेरे से कहती है कि सर मैं क्लास के बाद लंच लूंगी, तो इट इज अ फ्लैट सेंटेंस, देयर इज नो एक्सप्रेशन, इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि सर मैं तो इंग्लिश सीखूंगा ही, सो विल टर्न इनटू मस्ट। तो सेंटेंस हो जाएगा सर आई मस्ट लर्न इंग्लिश, आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट बी देयर ऑन टाइम, आई मस्ट कंप्लीट दिस फाइल बाय इवनिंग। So the moment you are using must, there is a stress, there is a force. You are making it emphatic. आप इसको जोरदार बना रहे हैं, वजन डाल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा तो होगा ही, it must happen. You say it should happen, then you say it must happen. ऐसा तो होगा ही। ठीक है, तो must symbolize stress, must symbolize emphasize, would symbolize formalities, and will symbolize future. So these are the words. I hope you must have understood.